ईरानी कमांडर की बहुत बड़ी धमकी आप देखिए क्या सामने आई है। सेना की ग्राउंड फोर्स जवाब देने को तैयार है। IRGC के ब्रिगेडियर जनरल हैदरी ने क्या कहा, दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई को हम तैयार हैं। अब सवाल है कि क्या वो यहां पर अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं या ये धमकी इजराइल को लेकर है। वो इजराइल जिसकी तरफ से कहा गया कि वैसा ही होना चाहिए ईरान के साथ जैसा लीबिया में हुआ था गद्दाफी के साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर है इजराइल को लेकर। देखिए ईरान की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। ईरान पर हमले का प्लान बना रहा है इजराइल। परमाणु ठिकानों पर हमले की प्लानिंग है। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से भी वैसी ही रिपोर्ट सामने आ रही है जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया। इजराइल को निर्णायक जवाब दिया जाएगा, इसके लिए भी ईरान तैयार है, ये बताया गया है ईरान के सोर्सेस की तरफ से। और आप देखिए एक और बड़ी खबर है, किसी भी संभावित हमलों को लेकर लाल सागर में ईरान की तरफ से भी मोर्चाबंदी शुरू कर दी गई है। तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं किसी भी संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए। देखिए खबर क्या आ रही है, फारस की खाड़ी। दरअसल ये खबर फारस की खाड़ी पर्शियन सी से है जहां पर ईरान की ड्रिल की ये तस्वीर आप देखिए। अमेरिका से तनाव के बीच युद्धाभ्यास कैसे हो रहा है, ईरानी नेवी की वॉर एक्सरसाइज। तो एक तरफ बातचीत, दूसरे राउंड की बातचीत करीब 4 घंटे चली है रोम में, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि इस बातचीत पर पूर्णतः विश्वास ईरान आयतुल्लाह खामनेई नहीं जाहिर कर पा रहे हैं। जी हां, और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका और इजराइल के संभावित हमले के लिए खुद को ईरान तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया गया है तेहरान के अंदर, ईरान की राजधानी में। ये देखिए किस तरह से युद्ध की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आधुनिक हथियारों के साथ दुनिया को ईरान ने अपना दम दिखाया। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का किया गया है प्रदर्शन। अमेरिका से वार्ता के बीच तेहरान की ये ड्रिल सामने आई है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देखिए जो तैयारियां हैं वो यही इंडिकेट कर रही है कि आखिर होने क्या वाला है। ईरान की तरफ से जो वॉर ड्रिल है, अमेरिका ईरान को कैसे जो चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात क्या है, फारस की खाड़ी से तेहरान तक बारूदी प्रदर्शन हुआ है, विध्वंसक युद्धपोत विनाशक मिसाइल की ताकत दिखाई गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको फारस की खाड़ी भी की लगातार दिखा रहे हैं। मायने क्या, अमेरिका के किसी दबाव में नहीं आएगा ईरान। मुकेश कौशिक सर, जो मैंने बात शुरुआत में कही थी, क्या ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ईरान को उम्मीद है कि हाँ वाकई में जो बातचीत है इसका कोई सफल आउटकम निकल कर आएगा, और दूसरी तरफ डाउट भी कर रहा है जो 2018 में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उस संधि से बाहर निकल गया था। करुणा, जो 26 अप्रैल को रोम में बातचीत होने वाली है उसका क्या रुख होगा, इसको समझने के लिए कुछ लेयर समझनी पड़ेंगी मिडिल ईस्ट की। इसके 3 प्लेयर हैं और 3 मोर्चे हैं। 3 प्लेयर, डायरेक्ट प्लेयर, इनडायरेक्ट प्लेयर और ग्लोबल प्लेयर। डायरेक्ट प्लेयर है इजराइल, ईरान, और इनडायरेक्ट प्लेयर है हुती, हजबुल्ला, हमास। ग्लोबल प्लेयर है अमेरिका, रूस और चाइना। इन सभी के मिजाज पर डिपेंड करेगा कि ये युद्ध किस तरफ बढ़ेगा। और 3 मोर्चे हैं, मैक्सिमम मिलिट्री, मैक्सिमम ग्राउंड टेंशन और डिप्लोमेसी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिप्लोमेसी। ये डायरेक्ट और इन डिप्लोमेसी कितनी कामयाब होगी, ये ग्लोबल प्लेयर्स के मूड पर, ग्राउंड की टेंशन पर और जो मैक्सिमम मिलिट्री प्रेशर है उसके फटने और न फटने पर निर्भर करेगा। हमें लगता है कि ये स्थिति अभी 2-3 हफ्ते इसी तरह से स्टेटस को में चलेगी, बातचीत भी चलेगी, टेंशन भी चलेगा, मिलिट्री प्रेशर भी इसी तरह कायम रहेगा। ठीक है, और ऐसे में इजराइल का दबाव क्या रंग लाएगा आने वाले वक्त में, यह भी एक बड़ा सवाल है।